गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको पिछले क्लास में वॉइस पढ़ा रहा था। वॉइस में मैं अभी तक आपको सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म बताया। आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव फॉर्म बताने जा रहा हूं। देखिए कैसे आप आसानी से एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, हमारे साथ बने रहिए और वॉइस को आसानी से समझने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर, प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर आपको मालूम होगा, याद है मैंने आपको क्लास में बताया था। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया कि यदि आप सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है कि आई बदल जाएगा मी में, बी बदल जाएगा अस में, दे बदल जाएगा देम में, सी बदल जाएगा हर में, ही बदल जाएगा हिम में, यू ही रह जाएगा। यू में नो चेंज होगा, ऐसा मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। तो सेम इसमें भी है ना। अब देखना है आपको कि ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में, और हैज हैव को आपको यूं ही छोड़ देना है, आई मीन्स उतार देना है। हैज हैव को मैंने यूं ही उतार दिया। अब देखिए हमें क्या करना है, ये बनाना काफी आसान है क्योंकि आपने अभी तक जाना कि पैसिव फॉर्म बनाते समय हमें ऑलवेज V3 का प्रयोग करना है। और यहां देखेंगे ऑलवेज V3 है ना। V3 यहां ऑलरेडी है, तो हमें क्या करना है, V3 को चेंज नहीं करना है, एकदम सेम रहेगा वर्ब फॉर्म आपका, केवल बीन ऐड हो जाएगा और V3 रह जाएगा प्लस बाई और सब्जेक्ट बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में। जैसे एक सेंटेंस देखिए, सी has cooked food। अब देखिए ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। मैंने आपको क्या बताया कि ऑब्जेक्ट बदल जाएगा सब्जेक्ट में, तो ये ऑब्जेक्ट है बदल जाएगा सब्जेक्ट में। चलिए तो प्यार से फूड को इधर से इधर ले आइए। चलिए फूड के साथ आपको हैज का प्रयोग करना है और आपने जाना कि आपको केवल हैज हैव के बाद बीन ऐड करना, तो बीन ऐड कर दीजिए, एकदम सिंपल है। और ये V3 ऑलरेडी है तो V3 रह जाएगा, इसमें कोई चेंज करना ही नहीं है। तो डेट मीन्स यहां आपको V3 आपको देख के एकदम उतार देना है। और V3 के बाद मैंने क्या किया, बाई ऐड किया, तो आप भी बाई ऐड कर दीजिए और सी बदल जाएगा हर में। कोई कष्ट, एकदम सिंपल है। ऑब्जेक्ट बदल गया सब्जेक्ट में, हैज हैव को प्यार से यूं ही रहने दीजिए और हमें ऐड कर देना है बीन। और V3 में भी कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि आपने जाना कि पैसिव फॉर्म में हमें ऑलवेज V3 का प्रयोग करना है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहले से ही यहाँ V3 है ना। तो आपके लिए ये बनाना काफी आसान है। अब देखिए एक सेंटेंस और आपको इस पर हम बताते हैं। देखिए कैसे आप आसानी से एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं, एकदम आसान है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस एक और देखिए, रानी हैज स्कॉल्डेड यू। पता नहीं क्यों आपको डांट दी, है ना। अब देखिए ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, हमें कुछ करना ही नहीं, एकदम आसान है। ऑब्जेक्ट बदल जाएगा सब्जेक्ट में, यू इधर से इधर आ जाएगा, यू के साथ आप हैव लगाएंगे और हैव के बाद आपको बीन का प्रयोग करना है और ये V3 ही रह जाएगा और रानी बेचारी इधर रहे या इधर रहे, रानी ही रह जाएगी, कोई चेंज नहीं होगा, है ना। तो चलते हैं हम इसके निगेटिव सेंटेंस पे।
जितना बनाना आपके लिए ये आसान है उतना ही बनाना आपके लिए निगेटिव सेंटेंस भी होगा। केवल एकदम आसानी से और मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस सेट और भी बनाइए। और कोई कष्ट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, अभी आप लोग अपने घरों पर जीवन का आनंद ले रहे होंगे, पढ़ने के लिए आपके पास समय होगा नहीं, लेकिन अब कुछ समय जरूर इसमें से बचा के स्टडी पर लगाइए। देखिए इसका निगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए केवल स्ट्रक्चर को समझिए कि मैं कैसे इसे पैसिव में चेंज कर रहा हूं। तो सिंपली आप सेंटेंस को भी ऐसे चेंज कर सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट बदल जाएगा सब्जेक्ट में, हैज हैव आपको यूं ही छोड़ देना है, बीन और नॉट को भी यूं ही आप देख के उतार दीजिए, बीन ऐड कर दीजिए और V3 रह जाएगा प्लस बाय और सब्जेक्ट बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में। जैसे एक सेंटेंस देखिए, आई हैव नॉट टॉट यू, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट। रूल आपका क्या है कि ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है सब्जेक्ट में, तो यू को इधर से इधर कर दीजिए और यू के साथ हैव लगा दीजिए, यू के साथ हैव लगा दीजिए। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला, है जब के बाद नॉट का प्रयोग करना है तो नॉट यूं ही देख के उतार दीजिए और नॉट के बाद क्या लगाना है, बीन, तो बीन ऐड कर दीजिए और टॉट का V3, टीच का V3 टॉट, तो V3 एकदम सेम रह जाएगा, बाई आई बदल जाएगा मी में। कोई कष्ट? देखिए कैसे आप आसानी से चेंज कर रहे हैं। एक बार और देख लीजिए, मैंने क्या किया, यू को इधर से इधर लाया, ऑब्जेक्ट था, मैंने इसे सब्जेक्ट में चेंज किया, यू के साथ आपने हैव लगाया और हैव के बाद स्ट्रक्चर्स को यहां देखिए, नॉट बीन, तो नॉट बीन मैंने ऐड कर दिया और टॉट ये V3 है, तो आपको पैसिव फॉर्म में भी V3 का प्रयोग करना है। तो आप ये आपका V3 और V3 के बाद है बाय और सब्जेक्ट बदल गया ऑब्जेक्ट में, आई मींस आई बदल गया मी में। एकदम सिंपल है। इस पर और भी सेंटेंस आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलते हैं आगे और देखिए इसका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, है ना, एकदम आसान है। हमारे साथ बने रहिए और देखिए वॉइस आप एकदम चुटकी बजाते बजाते एकदम समझ जाएंगे, है ना। देखिए इसका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसे पैसिव में चेंज करना हो तो ऑब्जेक्ट बदल जाएगा सब्जेक्ट में, बीन को ऐड कर दीजिए, V3 रह जाएगा प्लस बाई और सब्जेक्ट बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में। और हैज हैव को प्यार से आप यूं ही रहने दीजिए, इसमें कहीं कोई बदलाव आपको नहीं करना है ना। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ध्यान से देखते रहिए, है ना। ऐसा ना हो कि कुछ क्षणों के लिए आप केवल इसे देखिए तो पूरे समझ जाएंगे, है ना। यदि आप कुछ क्षणों के लिए इसे देखिए तो पूरे समझ में आपको आएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। हैव आई वन द मैच। अब देखिए ये सब्जेक्ट, ये आपका V3 है, ये ऑब्जेक्ट है। अब देखिए ऑब्जेक्ट बदल जाएगा सब्जेक्ट में, तो द मैच इधर से इधर आ जाएगा। अब ये बताइए, द मैच के साथ आप बाद में हैज लगाते थे, पहले भी हैज लगाना है तो आप लगा दीजिए हैज, लेकिन ध्यान रखिए किसी भी सेंटेंस का जो स्टार्टिंग होता है वो कैपिटल लेटर से होता है ना। तो हैज द मैच, सब्जेक्ट के बाद आपको प्रयोग करना है बीन का और वन ही रह जाएगा, बाई आई बदल जाएगा मी में
और प्यार से क्वेश्चन मार्क ऐड कर दीजिए। एकदम सिंपल है ना। इस पर और भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूं कि आपको दिखाई दे, है ना, आपको दिखने में आसानी हो। चले आगे बच्चों, केवल आप छापते चलेंगे मेरे साथ साथ, थोड़ा देर के लिए देखेंगे भी, है ना। ध्यान आपका बोर्ड पे रहना चाहिए, यानी तो ध्यान आपका कहीं और हो, है ना। सुने है ना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु आंखों में बस जाओ। चलिए आगे चलते हैं और देखिए इसका WH, है ना। WH भी आपके लिए उतना ही आसान है जितना आसानी है। देखेंगे WH प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ऑब्जेक्ट बदल जाएगा सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के बाद बीन का प्रयोग कीजिए, ये V3 रह जाएगा बाई, और सब्जेक्ट बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, है ना। अब देखिए WH को यूं ही छोड़ देना है। अब देखिए क्वेश्चन कि वाई हैव यू स्कॉल्डेड मी। आप कह सकते हो कि मैंने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, आपने मुझे क्यों डांटा, है ना, आपने मुझे क्यों डांटा है। अब देखिए वो कहेगी मेरी इच्छा, है ना। अब देखिए ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, हमें क्या करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देना है। मी बदल जाएगा आई में, आई से पहले आपको हैव लगाना है। मैंने बोला WH में कोई चेंज होगा ही नहीं, तो WH को यूं ही छोड़ दीजिए, है ना। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद बीन का प्रयोग करना है, तो मैंने क्या किया, सब्जेक्ट के बाद बीन का प्रयोग कर दिया। स्कॉल्डेड का V3 यहाँ ऑलरेडी है, अब प्लस बाई लगा दीजिए और यू जिधर भी रहे यूं ही रह जाएगा, है ना। तो समझने में कोई प्रॉब्लम आपको, बार बार इसे देख सकते हैं। वीडियो क्लास में खासियत है, आपकी इच्छा हो एक बार में ना समझे बार बार देख सकते हैं, क्लास में ऐसा संभव है नहीं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, सो टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।